हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिवीजन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, पहले क्वेश्चन से, पार्ट 2 का। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 हो तो ज्ञात करें कि भाज्य क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को आप समझेंगे, पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, भाग का एक प्रश्न है जिसमें भाजक जो है भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, और यहाँ पे शेषफल आपका दे रखा है। जब हम लोग डिवीजन का क्वेश्चन बनाते हैं तो डिवीजन का जो फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग भाज्य निकालते हैं, तो क्या निकालते हैं, भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इस चीज को आपको याद रखना है, क्योंकि भाजक को हम लोग भागफल से गुना करके जोड़ देते हैं शेषफल, तो हमारा रिजल्ट आता है भाज्य, जो एक्चुअल रहता है। भाज्य किसको बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं डिविडेंड को, है ना। भाजक बोलते हैं डिवाइजर को, जिससे हम लोग भाग देते हैं। भागफल बोलते हैं क्वोशिएंट को, जो रिजल्ट आता है हमारा, और शेषफल जो रिमाइंडर बच जाता है ना। आप लोग जान रहे हैं इस चीज को, आप लोग को ये अगर नहीं समझ में आ रहा है, जान नहीं रहे, तो इसको एक बार समझ लें। उसके बाद इसी फॉर्मूला पे बेस्ड ये क्वेश्चन से, बहुत सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूला में बेस्ड रहते हैं और सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इजीली। तो चलते हैं क्वेश्चन में। कहा गया है कि भाजक जो है भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना। यहाँ शेषफल दे रखा है 48, शेषफल अगर दे रखा है 48, अब यहाँ से हम पकड़ के चलेंगे 40। यदि शेषफल 48 है तो भाजक जो है वो शेषफल का 5 गुना है। कौन, सॉरी, भागफल का 12 गुना और भाजक जो है वो शेषफल का 5 गुना है। तो भाजक यहाँ पे है तो 5 गुना क्या हो जाएगा, 48 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि भाजक जो है वो भागफल का 12 गुना है। यहाँ से जो भाजक है वो इसका 12 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी नंबर रहेगा, कोई भी नंबर रहेगा, मान लेते सपोज करते हैं कि ये नंबर जो है x है, तो x का अगर 12 गुना 48 गुने 5 है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 48 गुने 5 बराबर 12 आएगा, है ना। तो यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 चौके 48, मतलब 5 चौके 20। इसका मतलब क्या हो गया, भागफल जो है वो 20 है, तो यहाँ पे हम लोग 20 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझ के चलना है कि हमको डेटा जो दिया गया, इक्वेशन हम लोग जब सेट करेंगे तो किस तरह से सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कहा गया था कि भाजक जो है वो शेषफल का 5 गुना है। शेषफल दे रखा था इसलिए हमने शेषफल से स्टार्ट किया। तो भाजक 5 गुना है तो 48 इंटू 5, इसको हमने कैलकुलेशन अभी नहीं किया, मल्टीप्लाई नहीं किया, सिंपली छोड़ दिया। फिर कहा जा रहा था जो भाजक था वो भागफल का 12 गुना है, और यहाँ से यहाँ ये जितना जो भी नंबर है उसका ये 12 गुना है, तो ये कौन सा नंबर है, तो ये 20 हो जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक है, इस चीज को आप समझ लेंगे, लिख लेंगे। तो देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। मतलब भाजक को भागफल के साथ गुना करेंगे और शेषफल को जोड़ेंगे तो हमारा भाज्य निकल के आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, भाजक क्या है, 48 इंटू 5 इंटू 20 प्लस 48। अगर करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे हमारा भाज्य निकल जाएगा। तो इसको करके देखते हैं, चलिए। 20-2500 4800 48, है ना। ज्यादा कुछ इसमें करना ही नहीं था। यहाँ पे सिंपली आपको यही क्वेश्चन पूछा है कि ज्ञात करें कि भाज्य क्या है, तो भाज्य हमारा इससे निकल गया, क्योंकि ये फॉर्मूला भाज्य का निकालने का होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाजक हमारा डायरेक्टली नहीं दिया था, शेषफल डायरेक्टली दे दिया था 48, और कहा गया था कि भाजक जो है वो 5 गुना है, तो 5 गुना हमने कर दिया। और कहा भाजक इधर से 12 गुना है, तो इधर 12 गुना है तो इसका 1/12 भी हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ क्वोशिएंट हमारा निकल जाता है भागफल। फिर हमने फॉर्मूला में डाल के इसको भाजक निकाल दिया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। जब किसी निश्चित भाजक से दो अन्य संख्याओं में भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 80 और 60 प्राप्त होता है। जब उसी भाजक से उन दोनों संख्याओं के योगफल को भाग दिया जाता है तो शेषफल 40 प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि भाजक क्या है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एसएससी में, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखते हैं। कहा गया है कि भाजक एक निश्चित भाजक है, नहीं दिया गया है भाजक, लेकिन भाजक से जब दो संख्याओं को, अलग अलग संख्याओं को भाग दिया जाता है तो पहला वाला में 80 शेषफल और दूसरे वाले में 60 शेषफल मिलता है हमको। जब उसी भाजक से उन दोनों संख्याओं के योगफल को भाग दिया जाता है, मतलब जो भी संख्या दो थे उनके वो जोड़ देंगे और उसका जब हम लोग डिवाइड करेंगे उस भाजक से, तो शेषफल 40 प्राप्त होता है।
तो ज्ञात करें कि वह भाजक क्या है। देखिए अभी हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि समझने में आसान होगा। भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, बार बार इसको आप लिखते चलेंगे तो समझने में आसान होगा। चलिए यहाँ कहा गया है कि एक निश्चित भाजक है, निश्चित भाजक को हम लोग क्या मानेंगे, x मान लेते हैं। ठीक है, कहा गया है कि निश्चित भाजक से दो अन्य संख्याओं में भाग देते हैं, मतलब दो बार डिवाइड करा गया है, इस x भाजक से दो नंबर को डिवाइड करा गया है। ठीक है, दो नंबर क्या क्या है नहीं मालूम, वो भी नहीं दिया गया, तो चलिए इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, a दे देते हैं और b दे देते हैं। तो शेषफल इसमें मिलता है हमको 80 और इसमें मिलता है 60। तो वो नंबर क्या हो जाएगा, वो नंबर हो जाएगा XA 80, XA प्लस 80, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा XB प्लस 60, क्योंकि रिमाइंडर जुड़ता है यहाँ। अब क्या कहा गया है कि उसी भाजक से, कौन से भाजक से, जिसको हम लोग x माने, उसी भाजक से जब ये दोनों नंबर के सम को, तो चलिए सम कर लेते हैं, सम करेंगे तो x a प्लस बी प्लस 8 6 14 140, उसी भाजक से इस नंबर को, किससे, उसी भाजक से इस नंबर को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमको क्या मिलता है, शेषफल मिलता है 40। ठीक है, तो चलिए अब हम डिवाइड करते हैं इसको, किससे डिवाइड करेंगे, x से इस नंबर को, दोनों के सम को, तो सम यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम लोग, यहाँ लिख लेते हैं x से डिवाइड करते हैं किसको, x a प्लस b प्लस 140 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे 140 को, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ रिमाइंडर आपका 40 आना चाहिए। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। x को जब x a प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्वोशेंट क्या लेंगे, a प्लस बी क्वोशेंट ले लेते हैं, क्योंकि x और a प्लस बी को गुना करते हैं तो x a प्लस बी आ जाएगा, पूरी तरह से ये कट जाएगा a प्लस बी। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, अब है 140 बचा है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे भाजक जो है क्या रहना चाहिए कि यहाँ पे रिमाइंडर 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे 100 अगर आ गया तो 140 में 100 को माइनस करेंगे तभी तो 40 होगा यहाँ पे। तो x का वैल्यू हम लोग क्या कह सकते हैं, x का वैल्यू हम लोग 100 कह सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर 25 भी हो सकता है, क्योंकि 25 यहाँ पे 100 को हम लोग एक बार में करे थे, अगर x के जगह पे 25 भी हो सकता है, तो 25 रखेंगे तो 25 क्वोशेंट यहाँ आता 4, 25 जो कि 100 हो जाता तब भी रिमाइंडर 40 बचता। 25 के जगह हम लोग x के जगह पे 50 भी रख सकते हैं, 50 भी रखते हैं तो 50 यहाँ 2 लिखते हैं और 50 दूनी 100 हो जाता, रिमाइंडर 40 हो जाता। लेकिन यहाँ पे 25 और 50 हम लोग नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि भाग के प्रश्न में रिमाइंडर जो होता है वो छोटा होता है डिवीजन से। ठीक है, डिवीजन से जब छोटा होगा तो आप एक चीज समझ, रिमाइंडर जो होगा वो, सॉरी यहाँ पे एक गलती लिख दी है, रिमाइंडर जो होगा वो बड़ा होगा डिविडेंड से, भाजक से, डिवाइजर से, तो भाजक हमेशा बड़ा होना चाहिए। अब देखिए हमारे पास रिमाइंडर क्या क्या है, रिमाइंडर 80 है, रिमाइंडर 60 है, रिमाइंडर 40 है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर आ गया था 25, 50 और 100 आ गया था। इसमें कौन सा नंबर बड़ा आपको लग रहा है, यहाँ पे 100 ही होगा और ऑप्शन में भी 100 है। ठीक है, इस टाइप से बनाएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा थोड़ा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, बहुत सिंपल तरीका है। आपको करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में जब सेम नंबर से कोई अलग अलग नंबर को डिवाइड कर रहे हैं हम और रिमाइंडर मिल रहा है, और उसी नंबर से जब दोनों नंबर्स के योगफल को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर एक रिमाइंडर और दिया जा रहा है। तो आपको सिंपली करना क्या है, रिमाइंडर 1 को रिमाइंडर 2 के साथ जोड़ के लास्ट वाले रिमाइंडर को घटा देना है। ठीक है, लास्ट वाले रिमाइंडर को घटा देना है। तो यहाँ पे करेंगे 80 प्लस 60 माइनस 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 140 माइनस 40, तो हो गया ये 100। इस टाइप के क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं भी आपको मिलता है इस तरह से, तो सिंपली इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। सिंपली आप क्या करेंगे, रिमाइंडर जो सिंपली जब नंबर्स को हम डिवाइड कर रहे थे, जो रिमाइंडर मिल रहा था उस रिमाइंडर को हम बस जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है उस रिमाइंडर को हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा
आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब किसी निश्चित भाजक से दो अन्य संख्याओं में भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 90 और 70 प्राप्त होता है। जब उन दोनों संख्याओं के योगफल को उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो 55 शेषफल प्राप्त होता है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो हम लोग अब उस तरीका का यूज करेंगे जो जल्दी आंसर मिलता है हमको। 90 + 70 - 55 तो हो जाएगा 160 में 55 को घटा देंगे तो हमको मिलेगा 105, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 120 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 90 प्राप्त होता है। जब उसी भाजक से दूसरी संख्या में भाग दिया जाता है तो शेषफल 60 प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि उसी भाजक से उन दोनों संख्याओं के योगफल को भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। यहाँ पे वही क्वेश्चन है, टाइप वही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया। यहाँ पे आपका भाजक दे दिया गया है, तो भाजक आप लिख लें यहाँ पे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे कहा गया जब किसी संख्या में 120 से भाग दिया जाता है, यहाँ पे भागफल क्या हो गया, 120 से भाग दिया जाता है किसी संख्या में तो शेषफल हमारा 90 मिला। जब उसी भाजक से दूसरी संख्या, तो वही 120 से दूसरी संख्या y मान लेते हैं तो शेषफल हमारा 60 मिलता है। तो अब जो भी नंबर यहाँ पे आएंगे फिर उसको जोड़ के हम 120 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो ये आपसे पूछा गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने सीखा था R1 + R2 - R3, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि भाजक निकलता है, इससे क्या निकलता है, हमारा भाजक निकल जाता है ना। तो भाजक यहाँ पे हमारा दे रखा है 120, तो 120 बराबर रिमाइंडर हमारा क्या है, 90 है। दूसरा रिमाइंडर क्या है, 60 है, और तीसरा रिमाइंडर हमको नहीं दिया गया है, तो यहाँ रिमाइंडर छोड़ देते हैं। अब 120 = 90 और 60 होता है 150 - R। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 150 में हम 120 को घटा देंगे तो आएगा 30, यानी कि उसके सम को जोड़ के अगर हम लोग उसी संख्या से 120 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, हमारा रिमाइंडर निकल के आएगा 30। आई होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार रिवर्स करके क्वेश्चंस को बढ़िया से समझ लें, उसके बाद इस क्वेश्चन को फिर से बनाएं ताकि आपके दिमाग में ये चीज अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जब किसी संख्या में 8 और 5 से लगातार भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 4 और 3 प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। देखिए यहाँ पे कहा गया 8 और 5 से लगातार भाग देना। लगातार भाग देने का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं। कंसेक्यूटिव समझते हैं, जब हम लोग एक ही नंबर को दो बार डिवाइड करते हैं लगातार, जैसे एक बार 8 से कर लिए, जो भी क्वोशिएंट आया, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई नंबर है 4, मान लेते हैं कि नंबर 42 है, तो 8 × 5 = 40। ठीक है, 8 × 5 = 40 हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कितना है, 2 आ गया। अब जो रिमाइंडर आया 5, अब इसको हमको फिर से डिवाइड करना है, किससे, लगातार डिवाइड करना है 5 से, तो 5 × 5 करेंगे तो ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या आता कि शेषफल 2 और 0 आ रहा है अगर वो संख्या 42 होता तो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत आसानी से ऑप्शन से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं वो छोटी छोटी संख्या 68 है। ठीक है, तो 68 को पहले अगर 8 से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 64। ठीक है, 64 आया। अब रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 4। ये क्वेश्चन क्या आया, अब 8 आया। अब इस 8 को हम देखेंगे 5 से, इस 8 को 5 से डिवाइड करके देखेंगे और देखेंगे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5 × 5, रिमाइंडर क्या आया, 3। तो वही अगर नंबर 68 है तो हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 4 और 3 लगाकर। देखो यहाँ पे 4 और 3 दिया गया है। ठीक है, दूसरे नंबर को ले लेंगे तो हमारा आंसर रिमाइंडर जो है वो अलग अलग आ जाएगा। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को भी ऑप्शन से आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, 20 से 100 तक में 12 से कितनी विभाज्य संख्या है। मतलब 20 से और 100 के बीच में तक में 12 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या है। तो 12 से डिवाइड कौन सी संख्या होती है, जो 12 के टेबल में आती है। तो 12 का टेबल क्या हो जाएगा, 12, 12 × 3 = 24, 12 × 3 = 36, 12 × 25
12 चौके 48, 12 पचे 60, 12 छके 72, 12 सत्ते 84 और 12 अठे 96। 100 तक हमने कर लिया, इसके बाद पढ़ेंगे तो 100 से पहले हो जाएगा। तो 24 से लेके 96 कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं जो 12 से डिवाइड होती हैं 20 से 100 के बीच में। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ये नंबर जो था डिफरेंस थोड़ा कम था, टेबल भी 12 का था और डिफरेंस कम था, इसलिए हम लोगों ने टेबल पढ़ के इसको आंसर दे दिया। लेकिन सपोज करिए कि अगर गैप थोड़ा ज्यादा रहता, यही कहा जाता है कि 20 से लेके 1000 तक में या फिर 20 से लेके 200 तक में कितना होता, तो हम लोग कैसे बनाते इसको। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, देखिए 12 का टेबल पढ़ लेना है कि 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 12 अठे 96 होता है, अब 12 नंबर करेंगे तो 108 हो जाएगा, वो आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो 12 अठे 96 माने 8 बार में होता है जो 100 पार नहीं करता है, मतलब 100 के लगभग में रहता है 8 बार में। ठीक है, तो 12 अठे हम लोग कर लिए 96 हो गया, 100 के पार नहीं हुआ। अब देखना है कि जो स्टार्टिंग वाला नंबर कहा गया है, जैसे 20 कहा गया है, तो 12 का टेबल जब स्टार्ट करते हैं तो 12 से 20 के पहले कितना मल्टीपल आ जाता है, तो 12 से पहले 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 20 के पार हो गया। तो 12 के पहले सिर्फ एक नंबर था, तो 8 बार में हम लोग पार नहीं हो रहे थे और एक हमारे पास एक्स्ट्रा था, तो क्या करते हैं 8 में 1 हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना नंबर आ जाएगा 7। ठीक है, इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है। 45 से 200 तक में 9 से कितनी विभाज्य संख्याएं। अब देखिए 9 का टेबल हम लोग 200 तक तो नहीं पढ़ सकते है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम टेबल पढ़ने जाएंगे 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो ये डॉट 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 एकदम 200 तक में टाइम लग जाएगा और होगा भी नहीं। कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन आपसे जनरली हम लोग 10 तक की मल्टीप्लिकेशन याद करते हैं, तो उसे आगे मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा सा टफ हो सकता है और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका तरीका ये है कि पहले देख लेते हैं 200 तक में 9 से डिविजिबल होने वाले नंबर कितने हैं। तो क्या कर सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 200 को हम लोग 9 से डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 और बचा 2, फिर 9 दूनी 18, मतलब 22 ऐसे नंबर है जो डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, जो 200 से पार नहीं होना चाहिए। अगर चेक करना है तो 22 इंटू आप 9 करके देख लिए, 9 दूनी 18 के हाथ में 1, 9 दूनी 18 19, यानी कि 198 हो रहा है 22वां बार में, 200 पार नहीं हुआ, मतलब 22 टर्म का जो नंबर है वो आपका आया, 100 पार नहीं हो रहा है। अब आपको देखना है कि 45 से कहा गया था, मतलब 9 का टेबल इतना बार पढ़ना है कि 45 से, मतलब 45 को यहाँ पे इंक्लूड करना है, 45 से पहले 45, 9 पचे 45 होता है, 9 5 जा 45, तो 9 चौके 9, 9 इंटू 4, 9 इंटू 3, 9 इंटू 1 में कितने नंबर है, तो 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, यानी कि 4 नंबर को आपको इससे इंक्लूड कर देना है। इस 22 से हमको 4 नंबर एक्सक्लूड कर देना है, तो हमारे पास नंबर कितने रह जाएंगे, हमारे पास नंबर रह जाएंगे 18। यही होगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां कहा गया कि 60 और 175 के बीच, 60 और 175 के बीच कितने, 60 और 175 के बीच 15 से कितनी विभाज्य संख्या है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ कहा गया बीच में, 60 और 175 के बीच में, तो बीच में और तक में आपको थोड़ा सा अंतर समझना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में था 45 से 200 तक, लेकिन इस क्वेश्चन में है 60 और 175 के बीच। ठीक है, तो 60 और 175 के बीच हम लोग क्या करेंगे, बीच में जब हम कहेंगे, मान लेते हैं ए और बी दो लोग हैं और इसके बीच में 1 2 3 4 5 6, तो अगर हम कहेंगे ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 लोग कहेंगे। अगर बोलेंगे ए से बी तक कितने लोग हैं, तो हम ये दोनों को भी इंक्लूड करना पड़ेगा जब हम लोग तक का लैंग्वेज का यूज करेंगे, और बीच का करेंगे तो सिर्फ ये लोग एक्सक्लूड करके चलना पड़ेगा। मतलब 60 को और 175 अगर आता है 15 का टेबल में, तो दोनों को एक्सक्लूड करके चलना पड़ेगा, इसके बीच में कितने नंबर्स हैं उसको देखना है। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, 15 से स्टार्ट करते हैं, 60 के पहले वाला तक ले लेते हैं, इवन 60 को भी इसमें हम लोग एक्सक्लूड कर लेंगे, तो 60 15 चौके 60, मतलब इधर 4 हमको माइनस करके चलना है 175 में जितना भी आता है, तो 175 को हम लोग पहले 15 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 15 एकम 15 बचा हमारे पास 2, तो फिर यहाँ पे 15 एकम 15 आएगा। तो 11 ऐसे नंबर है जो 15 से डिविजिबल होते हैं और 175 क्रॉस नहीं करता 175 के बीच।
तो 11 में हमको कितना नंबर माइनस करना था? 11 में हमारा नंबर जो है इधर 4 माइनस कर देना है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, आंसर 8। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टाइप में आपको अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है समझने में, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा डिवीजन का और भी एग्जामिनेशंस में जो पिछले एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं डिवीजन के क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चंस को आगे वीडियो में इंक्लूड करूंगा। ठीक है, अभी तक जितने भी टाइप मैंने करा दिया सारे आपकी एग्जामिनेशंस के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारे क्वेश्चंस को एक बार देख के रिविजन करें। ठीक है, थैंक यू।